ये कहानी दो लोगों की है। ये कहानी है रवि की और ये कहानी है शांति की। और ये कहानी शुरू होती है 28 जून को। 28 जून को जैसलमेर से करीब कई किलोमीटर दूर भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर से 12 किलोमीटर अंदर भारत की तरफ एक गांव है और इस गांव का नाम है साधे वाला गांव। इस साधे वाला गांव में आसपास पूरा रेत है, रेगिस्तान है। एक चरवाहा गुजर रहा था 28 जून को। अचानक गुजरते वक्त उसकी नज़र दो लाशों पर पड़ी। वो गया पास, उसने देखा लाश एक लड़के की थी और एक लड़की की थी। लाश की हालत देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि इन दोनों की मौत को कई दिन हो चुके हैं। लाश रंग तक बदल चुका, दोनों के जिस्म काले पड़ चुके थे। पास में एक मोबाइल था, चप्पल पड़ा हुआ था। और सबसे अजीब चीज़ ये थी कि इन दोनों लाशों के मुंह पर एक जरकिन, पानी का जो कैन होता है 5 लीटर वाला, वो रखा हुआ था। और उस पानी के कैन का जो मुंह था, जिसको टोटी कहते हैं, वो इनके चेहरे पर एक तरह से बिल्कुल होंठों से लगा हुआ था, लेकिन कैन खाली था। फौरन उस चरवाहे ने गांव को लोगों को खबर दी। गांव के लोग पहुंचते हैं और उसके बाद वो पुलिस को फ़ोन करते हैं। वहाँ की जो लोकल पुलिस है, थोड़ी देर के बाद वो मौके पर पहुंचती है और अब पुलिस मामले की जांच शुरू करती है। उस लाश के पास से जब तलाशी ली गई कपड़ों से, तो 2 आईडी कार्ड मिले। ये दोनों आईडी कार्ड पाकिस्तानी नागरिकता को बताने वाले थे, जैसे हमारा आधार कार्ड होता है। पाकिस्तानी सिटीज़न का ये आईडी कार्ड था। कार्ड पर लिखा हुआ था एक नाम रवि कुमार, उम्र 18 साल, दूसरे पर शांति बाई, उम्र 15 साल। तो ये दोनों आईडी कार्ड, इसके अलावा सैमसंग का एक मोबाइल, और जब उसको चेक किया गया तो पता चला कि वो सिम पाकिस्तान की कंपनी का है। तो इसी आईडी कार्ड से अंदाज़ा लगाया पुलिस ने कि ये दोनों पाकिस्तानी सिटीज़न हैं, रवि और शांति। अब लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बीएसएफ को भी खबर दी गई इन लाशों के बारे में, क्योंकि मामला बॉर्डर के करीब का था, वो भी पाकिस्तान से लगते हुए बॉर्डर। तो बीएसएफ ने भी इस मामले की तफ्तीश की, मोबाइल की तफ्तीश की, सिम की तफ्तीश की। फिर उसमें उस सिम से कुछ नंबर थे, कॉल किया गया। इधर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और जो पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट आई वो बेचैन करने वाली थी। लाश के दोनों के जिस्म पर कोई जख्म के निशान नहीं थे, लेकिन इन दोनों की मौत प्यास से हुई। दोनों प्यासे मर गए थे। पानी मिला नहीं, पानी का एक एक बूंद शायद ये उस कैन से ख़त्म कर चुके थे। और आखिरकार प्यास ने इतना बेचैन किया कि इन दोनों की मौत हो गई। अब उस नंबर के ज़रिए, जो मोबाइल में सिम था, उसके ज़रिए जब बातचीत हुई, फिर वहाँ से आसपास में एक भील डिस्ट्रिक्ट है, भील के बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के पास लगता हुआ सरहद है। तो बीएसएफ ने, बाकी लोगों ने सिम के ज़रिए कांटेक्ट किया, नंबर पाकिस्तान में उठा, बताया गया। फिर रवि कुमार और आईडी कार्ड, वहाँ रोना चिल्लाना मच गया, क्योंकि फ़ोन पे बात शायद रवि के पिता से हुई थी। अब इसके बाद मामले की तफ्तीश हुई। उस तफ्तीश के बाद जो कहानी सामने आई, वो कहानी एक साथ बहुत सारे सवाल करती है। ये कहानी सबसे पहले तो उन लोगों के लिए भी है जो हाल के वक्त में आपने खबर सुनी, बहुत सारे पति जिन्होंने पत्नियों को मार दिया, पत्नी जिन्होंने पतियों को मार दिया, चाहे वो सोनम हो, मुस्कान हो, ऐश्वर्या हो, और न जाने ऐसे कौन कौन, कि मोहब्बत के नाम पर मोहब्बत को रुस्वा करते हुए मोहब्बत का खून किया। लेकिन जब ये कहानी सामने आई रवि और शांति की, तो पता चला कि असली मोहब्बत होती क्या है। पूरी कहानी ये थी कि भील के बहुत सारे लोग बंटवारे के वक्त पाकिस्तान चले गए थे, बहुत सारे लोग पाकिस्तान से इधर आ गए थे। तो उसी में से एक परिवार रवि का था। रवि के दादा परदादा ये लोग वहीं रहा करते थे। बंटवारा हुआ, उन्होंने इधर आने का फैसला किया नहीं, वहीं रह गए। तो पाकिस्तान के सिंध ज़िले के घोटकी एक इलाका है, हमारे बॉर्डर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है, जो जैसलमेर का इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो रवि के
फैमिली वाले उसी गांव घोटकी में रहा करते थे, पाकिस्तान के सिंध इलाके में, सरहद के करीब। सब कुछ ठीक चल रहा था। फरवरी में रवि की शादी दोनों परिवारों की मर्जी से शांति से होती है। हालांकि शांति नाबालिग है, उम्र 15 साल है, उसके आईडी कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो उसके हिसाब से, क्योंकि उस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 2010 में वो पैदा हुई, जबकि रवि की उम्र 18 साल है। 2008 में उसका डेट ऑफ बर्थ है उस आईडी कार्ड पर जो आप देखेंगे। तो फरवरी में इन दोनों की घर वालों ने शादी की, दोनों परिवारों की मर्जी से। जब फरवरी में शादी हुई तो रवि से उसकी पत्नी शांति ने एक ख्वाहिश जताई। उसने कहा कि मेरी तमन्ना है कि एक बार मैं राजस्थान के भील जाऊं और अपने रिश्तेदारों से मिलूं। मैं जब से पैदा हुई इंडिया गई नहीं हूँ, एक बार इंडिया देखना चाहती हूँ, अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहती हूँ। रवि ने कहा वादा है, मैं तुम्हें इंडिया लेकर चलूँगा, मैं तुम्हें भील लेकर जाऊँगा, तुम्हारे रिश्तेदारों से मिलाऊँगा। अब एक पति ने अपनी पत्नी से वादा कर लिया। इसके बाद रवि ने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया। ये बात है मार्च की। अब वीज़ा के लिए अप्लाई किया, वीज़ा के इंटरव्यू का इंतज़ार करने लगा, लेकिन ऊपर वाले ने कुछ और कहानी लिख रखी थी। इसी बीच पहलगाम में टूरिस्टों पर हमला हो जाता है, आतंकवादी हमला। इस हमले के बाद भारत सरकार कई सख्त कदम उठाती है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में मौजूद टेररिस्ट कैंप को निशाना बनाती है और साथ ही एक ऐलान करती है। ऐलान ये कि अब पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा बंद। अब किसी भी पाकिस्तानी को वीज़ा नहीं मिलेगा। अब ना पहलगाम से कोई लेना देना, ना टेररिज्म से लेना देना, ना टूरिस्टों की मौत से लेना देना, ना ऑपरेशन सिंदूर से लेना देना। ये दोनों 18 और 15 साल के दोनों, और एक ही तमन्ना कि बस इंडिया जाना है, रिश्तेदारों से मिलना है। और जैसे ही ये फैसला आया कि पाकिस्तानी वीज़ा पर रोक, शांति का दिल टूट गया। उसे लगा कि अब क्या करेंगे। वो तो सपना पाले हुए थे कि बस सब किसी भी तरह से मई जून में निकल लेंगे, लेकिन अब वीज़ा पे रोक है, आइंदा कब तक रहेगी किसी को पता नहीं। शांति ने रवि से कहा कि तुमने मुझसे वादा किया है मुझे इंडिया ले जाओगे, अब तो रोक लग गई, अब क्या करेंगे और कब खुलेगी ये पता नहीं, पर मुझे अभी जाना, वादा पूरा करो। रवि ने कहा ठीक है, वादा किया है तो पूरा करेंगे। अब इसके बाद उसने रास्ते ढूंढने शुरू किए। फिर उसने 21 जून को अपने पिता को ये बात बताई। उसने कहा मैं शांति से वादा किया हूँ, इसलिए उसको लेकर मैं भील जाऊंगा राजस्थान। पिता ने कहा कैसे जा सकते हो, वीज़ा तो बंद है। उसने कहा मैं रास्ता निकालूंगा। रवि को पता था कि तार के नीचे से होते हुए लोग सरहद पार करते हैं। बजरंगी भाईजान में आप लोगों ने ये नाम सुना होगा, तार के नीचे वाला। और जैसलमेर का वो इलाका है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हर जगह पे तारबंदी भी नहीं है, रेत है, रेगिस्तान है, लेकिन उसे पार करना ख़ास तौर पर जून के महीने में, मतलब सीधे सीधे रिस्क है। लेकिन पत्नी से वादा किया था रवि, उसने कहा मैं तुम्हें लेकर चलूँगा। 21 तारीख को पिता से उसने बात बताई। पिता नाराज़ हुए, समझाया ये गलत है, जोखिम है, लेकिन वो माना नहीं। और पिता से झगड़ा करने के बाद 21 तारीख को ही पाकिस्तान के घोटकी के अपने गांव से एक मोटरसाइकिल पर बैठकर वो अपनी बीवी शांति के साथ एक बैग में कुछ कपड़े रखता है, अपने आईडी कार्ड रखता है, कुछ पैसे रखता है और इंडिया जाने के लिए निकल पड़ता है। चूँकि उसका घर जो था भारत बॉर्डर से 50 किलोमीटर की दूरी पर था, तो सबसे पहले ये घर से निकलता है और घर से निकलने के बाद एक 30 किलोमीटर दूर उसके घर से एक दरगाह है, जो दरगाह बहुत फेमस है और उस दरगाह का नाम है नूर फ़कीर दरगाह। ये नूरपुरी में है। नूरपुरी हमारे बॉर्डर से लगभग 20 किलोमीटर अंदर है पाकिस्तान के। तो कहते हैं कि यहाँ कोई भी मन्नत मांगो पूरी होती है। रवि शांति को लेकर अपने घर से निकला और सीधे मोटरसाइकिल पर नूरपुरी पहुँचता और नूरपुरी में इस नूर फ़कीर दरगाह पर जाकर हाज़िरी लगाता है। और फिर वहाँ से दोनों मियाँ बीवी निकलते हैं, मोटरसाइकिल पर बैठते हैं। अब इन्हें पता था कि हमें किस रास्ते से सरहद पार करना है, जानकारी ले ली थी। तो ऐसे रास्ते से जहाँ नज़रों में किसी के ना आ सके, ना उधर पाकिस्तानी रेंजर्स के, ना इधर भारतीय BSF के अपने जवानों के।
तो अब उसके बाद ये चलते चलते अब सड़क ख़त्म, अब रेत का इलाका शुरू होता है, रेगिस्तान। अब रेगिस्तान पर मोटरसाइकिल तो चलती नहीं है। तो इन लोगों ने जहाँ से रेगिस्तान शुरू होता है उससे पहले एक जगह पर जहाँ बस्ती थी, दुकानें थी, वहाँ अपनी बाइक छोड़ देता है। अब दोनों मियाँ बीवी फैसला लेते हैं कि हम रेगिस्तान में पैदल चलते हुए जैसलमेर पहुँचेंगे। दुकान पे बाइक खड़ी की। अब ये था कि पैदल जाएंगे तो बैग में जो कपड़ा है वो सब लेकर जाएंगे, तो वज़न भी है, कैसे उठाएंगे। फिर रेगिस्तानी रास्ता है, सफ़र लंबा है, रास्ते में प्यास लगेगी, पता नहीं रेत में पानी मिलेगा कि नहीं। तो इसलिए इन दोनों ने कपड़ों का बैग वहीं छोड़ने का फ़ैसला किया, मोटरसाइकिल वहीं छोड़ने का फ़ैसला किया, और 2 5-5 लीटर के वाटर कैन, जिसको जर्किन भी बोलते हैं, वो इन्होंने ख़रीदा। और दोनों 5-5 लीटर पानी के साथ अब पाकिस्तानी सरहद से रेगिस्तानी इलाके में दाखिल होते हैं और जैसलमेर की तरफ रवाना हो जाते हैं। नक्शा रूट के बारे में रवि ने ऑलरेडी पूछा हुआ था, अब ये चल पड़े। लेकिन रेगिस्तान को जानने वाले ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि रेगिस्तान कब अपना रास्ता, अपनी तस्वीर, अपनी शक्ल बदलता है, किसी को पता नहीं। कब कहाँ से रेत का टीला गायब हो जाता है, एक नया टीला खड़ा हो जाता है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन अब वो उसी रास्ते पर निकल पड़े। मुश्किल से 20 किलोमीटर या 15 किलोमीटर इनको शायद चलना था। 10 लीटर पानी काफ़ी था। लेकिन रेगिस्तानी इलाके में पहुंचते ही रवि रास्ता भटक गया, क्योंकि रेगिस्तान ने अपना चेहरा बदल लिया। अब जब रास्ता भटका तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिधर नज़र दौड़ाए चारों तरफ रेत ही रेत, रेगिस्तान ही रेगिस्तान, न कोई इंसान, न कोई बस्ती, न पानी का नामो निशान। और जून का महीना, पारा 50 डिग्री के ऊपर। अब मियाँ बीवी उस रेगिस्तान में पैदल चले जा रहे हैं। अब पैदल चले जा रहे हैं, मंजिल का पता नहीं, रास्ता भटक चुके हैं। 21 तारीख को ये लोग निकले थे, 7 दिन बीत गए। 28 जून को जैसलमेर और भारतीय बॉर्डर से 12 किलोमीटर अंदर वही चरवाहा वहाँ से गुजर रहा होता है। 2 लाशों पर नज़र पड़ती है। ये लाशें रवि और शांति की थी। लाशों का रंग देखकर और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने जो कहा वो यही कि इन दोनों की मौत प्यास से हुई। तपते रेगिस्तान में जब पारा 50 के ऊपर हो तो कहते हैं कि उस रेत पर खाना बनाने के लिए आपको चूल्हे की भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ किसी गाड़ी को खड़ी कर दीजिए, उसके बोनट पे आप रोटी बना सकते हैं, ऑमलेट बना सकते हैं, पापड़ भून सकते हैं। अब ऐसी गर्मी जहाँ चूल्हे की ज़रूरत नहीं है, वहाँ 2 लोग 15 और 18 साल के पैदल चले जा रहे हैं। सर पर सूरज है और पैरों के नीचे तपता हुआ रेत। पानी सिर्फ 5-5 लीटर। जो आखिरी तस्वीर बेचैन करती है वो यही है कि उस कैन का जो मुंह था वो इन दोनों के होंठों से लगा हुआ था। इसका मतलब है वो आखिरी बूंद की भी इंतज़ार कर रहे थे कि एक बूंद भी मिल जाए तो शायद थोड़ी सी जान आ जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इन दोनों ने प्यास से दम तोड़ दिया। अब जब ये लाश मिली, पता चला कि दोनों प्यासे मरे। पुलिस ने तफ्तीश की, बीएसएफ को खबर दी गई। फिर ये हुआ कि भील के इलाके में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के इस सिंध प्रांत के घोट की ज़िला में उनके रिश्तेदार रहते हैं। पुलिस की टीम वहाँ गई। उन्होंने कहा कि क्या आप किसी रवि नाम को या किसी शांति के नाम से जानते हैं। उन लोगों ने पाकिस्तान फ़ोन घुमाया, वहाँ रवि के पिता से बात हुई। ये रवि के पिता ने कहानी सुनाई कि ये लोग 21 तारीख को निकले थे। उन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था। पहलगाम के बाद वीज़ा बंद हो गई। मैंने उसे समझाया, लेकिन उसने अपनी पत्नी से वादा किया और वो तार के नीचे से जाने के लिए निकल पड़ा था। रिश्तेदारों की पहचान होने के बाद जो जैसलमेर पुलिस है उसने मंडे को दोनों रवि और शांति की लाश भील में रहने वाले उसके रिश्तेदारों को सौंप दी और मंडे शाम इन दोनों को वहीं भीलवाड़ा में ही अंतिम संस्कार किया गया। अब इस कहानी में कई सवाल हैं। इन दोनों के आने का तरीका गलत था। बग़ैर कागज़ के, बग़ैर वीज़ा के, बग़ैर ज़रूरी ट्रैवल डॉक्यूमेंट के, ये जुर्म था। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सरहद इंसानों ने बनाया और
प्यार करने वाले लोग कब कहाँ किसी सरहद को मानते हैं। फिर यहाँ एक पति ने अपनी पत्नी से वादा कर लिया था कि मैं तुम्हें ले जाऊँगा। गलती रवि की ये थी कि थोड़ा इंतज़ार कर लेता, क्या पता कल को वीज़ा पर लगी रोक हट जाती, 6 महीने साल, कम से कम जान बच जाती। उम्र क्या थी दोनों की, 15 और 18 साल, लेकिन उसने इंतज़ार नहीं किया। बीवी से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए जान जोखिम में डाला और दोनों की जो मौत हुई वो कलेजा चीरने के जैसी है। लेकिन इस कहानी ने एक और सबक दिया। हाल के वक्त में बहुत सारे, जो मैंने शुरू में कहा, आपने चेहरे देखे होंगे पति और पत्नियों के, जिस तरीके की कहानियाँ आई बहुत सारी मैंने आपको सुनाई कि कैसे पति और पत्नी किसी और के इश्क में, किसी और के मोहब्बत के वास्ते एक दूसरे को मार रहे हैं। अब सवाल ये है कि मोहब्बत के नाम पर आप कैसे किसी का खून कर सकते हैं? मोहब्बत तो ये सिखाता ही नहीं। मोहब्बत तो वो चीज़ है जिससे नफ़रत से भी मोहब्बत है। तो फिर ये कोई कैसे कह सकता है कि मैं उससे प्यार है, मुझे उससे शादी करना है? जैसे सोनम का एक केस ले लेता हूँ कि उसे राज कुशवाहा से मोहब्बत है, इसलिए उसने राजा रघुवंशी को रास्ते से हटा दिया। तो ये कैसी मोहब्बत है? मोहब्बत कभी जान लेना तो सिखाती नहीं है। और मोहब्बत और नफ़रत के बीच तो न जाने सदियों से जंग चली आ रही है। मोहब्बत की खासियत ये है कि उसे सबसे मोहब्बत है और नफ़रत की खासियत ये है कि उसे मोहब्बत से नफ़रत है। तो ऐसे ही नफ़रती लोगों की शक्ल में कभी कभी आप सोनम, मुस्कान या ऐश्वर्या जैसे, या फिर बाकी सुमित, अनिल, जो भी नाम लें आप, आफताब, इनके चेहरे दिखाई दे जाते हैं। तो ये भी एक सबक है इस कहानी का कि सरहद पार से आए रवि और शांति सिर्फ एक वादे पर निकल पड़े और दोनों की मौत हो गई। क्या कीजिए, इस दुनिया में हर रंग की, हर तरह की अजब अलग अलग ये कहानियाँ सामने आती हैं। लेकिन इस कहानी में एक और भी मैसेज है कि कैसे एक एक बूंद के लिए प्यास से वो तड़प तड़प कर मरे होंगे। अब दूसरी तरफ सोचिए कि कैसे हम दुनिया में बहुत सारे लोग इसी कीमती और अनमोल पानी को वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं। अगर 1 कैन पानी या 1 लीटर पानी और होता उन दोनों के पास तो क्या पता 12 किलोमीटर अंदर आ चुके थे, थोड़ी दूर बाद बस्ती तक पहुंच जाते। लेकिन बस्ती तक पहुंचने के लिए उनके अंदर दम ही नहीं बचा था, गर्मी और प्यास ने मार डाला। तो ये थी आज की अफसोसनाक कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।